हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना नेट ब्लाउज में। तो हम सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो नेट ब्लाउज में हम साटन की कपड़ा की यूज करते हैं। तो इसमें हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले चौड़ाई में नापेंगे। तो चौड़ाई हम ले रहे हैं 10.5 इंच है और लंबाई नाप लेते हैं। इसके बाद हम इसे 2 फोल्ड रखते हुए हम लंबाई नाप लेते हैं। कपड़ा को अच्छी तरह से रखते हुए हम लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की लंबाई हम जिस चौड़ाई हम 10.5 इंच लिए हैं और लंबाई हम 13.5 इंच ले रहे हैं। 13 इंच लंबाई रहेगी और ½ इंच मार्जिन के लिए। तो हम सीधा ड्रॉर देते हुए हम निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम गला की 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। शोल्डर 5.5 इंच रख रहे हैं और आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लिए हैं। इसके बाद हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम ले रहे हैं 10 इंच है। बैक पार्ट की गले की लंबाई हम 10 इंच पे रख रहे हैं। निशान लगा लेते हैं सीधा डॉट देते हुए। हम इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। तो हम इसमें गोलाई की शेप दे देंगे। तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से और तिरछा शेप देते हुए हम नीचे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। चौथा भाग में 28 इंच कमर की और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम बैक पार्ट की अस्तर वाली फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम 2 फोल्ड कपड़े को रखते हुए हम इसमें हम पैड कप यूज करेंगे। तो पैड कप लगाने के लिए हम 2 फ्रंट पार्ट में हम बनाएंगे अस्तर। तो हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं पहले ऊपर से और आर्म होल की साइड हम निशान लगा के और फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब इसे हम चौड़ाई में नापते हुए हम इसे हटा देते हैं। हम गले की लंबाई नापेंगे। तो इसमें हम गले की लंबाई 6 इंच दे रहे हैं और हम बॉक्स बना के इसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। इसमें हम बैक हुक गला में ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से रखते हुए हम अब प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो हम गला की साइड से हम 3.5 इंच लेंगे और इसे ऊपर से लंबाई नापेंगे। सीधा डोर देते हुए हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं प्लेट्स की और इधर से हम आर्म होल से 1 इंच अंदर की साइड से हम इसे शेप दे देते हैं। यहाँ ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे आर्म होल की साइड से और नीचे से हम 2 इंच की इस तरह से हम शेप दे देते हैं। अब इस साइड से हम नाप लेते हैं। तो हम 8.5 इंच देंगे। बैक पार्ट में 8 इंच दिए हैं 32 का और फ्रंट पार्ट में हम 8.5 इंच दे रहे हैं और नीचे से 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर की कटिंग हम इस तरह से कर लेते हैं। अब हम आर्म होल की साइड कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की साइड भी उसी तरह से जैसे हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब गला साइड हम कटिंग करेंगे और आर्म होल की साइड हम कटिंग कर लिए हैं। इधर से हम गला की साइड भी कटिंग कर लेते हैं। हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम इस तरह का हम डबल बनाएंगे। तो पहले इसमें हम
गला की साइड से 1/2 इंच तिरछा शेप देते हुए कटिंग कर लेते हैं और फिटिंग साइड से भी हम 1/2 इंच की तिरछा शेप दे के कटिंग करेंगे। तो निशान लगा के इसे हम कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। तो हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक और फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो हम इसे रखते हुए हम फ्रंट पार्ट के निशान लगा लेते हैं। इसे हम इधर से और इस साइड से भी हम बना लेते हैं। तो हम पहले निशान लगा के इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। हम दोनों साइड की कटिंग कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से हम अस्तर की फैब्रिक की कटिंग किए हैं। हम इसे रखते हुए हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के निशान पहले लगा के इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। इसे इधर से भी कटिंग कर लेते हैं, गला की साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइड से हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम जिस तरह से हम अस्तर की कटिंग किए हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। इस पे हम रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं, गला की साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। इसे हटा देते हैं। अब हम इसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो हम कटिंग कर लिए हैं। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 फोल्ड कपड़े को करेंगे। हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो हम सीधा ड्रॉर देते हुए हम 10 इंच लंबाई लिए हैं और 4.5 इंच लिए हैं चौड़ाई। बाजू की कटिंग कर लेते हैं। हम इसे कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सिलते हैं। तो हम एक अस्तर को हम साथ में हम रखते हुए हम सिलेंगे और एक अस्तर के अंदर में हम पेट कप यूज करेंगे। इसे एक साथ रखते हुए हम सभी जगह से हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम इस तरह से हम रखते हुए हम प्रिंसेस कट के हम सिल लेते हैं। हम इस साइड से सिल लिए हैं। अब इस साइड से भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लिए हैं। दोनों साइड से सिल लिए हैं। अब इसमें हम अस्तर की सिलाई कर लेते हैं। इसमें हम पेट कप लगाएंगे। तो हम पहले हम सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद हम इसमें हम पेट कप लगाएंगे। तो हम इसे रखते हुए हम इस तरह से हम पेट कप लगाएंगे। तो 4 फोल्ड रखते हुए हम बीच सेंटर से हम निशान लगा लेते हैं। इसे पिनअप करके उसके बाद हम सिल लेंगे। दोनों में हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। हम एक में हम सिल लिए हैं। अब इसमें भी हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों में हम इसी तरह से सिल लेते हैं। हम दोनों साइड सिल लिए हैं। अब इसमें हम अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक के साथ एक साथ रखते हुए हम गला की साइड से सिल लेते हैं। तो गला की साइड से हम सिल लिए हैं। अब हम नीचे से हम कमर की साइड से सिल लेते हैं। तो हम नीचे भी हम सिल लिए हैं। अब इसमें हल्का हल्का कट लगा देते हैं। इसके बाद हम ऊपर से किनारे किनारे गला पे हम सिल लेंगे और शोल्डर पे भी हम सिल लेते हैं। दोनों साइड से शोल्डर पे हम सिल लिए हैं। अब नीचे से भी किनारे किनारे हम सिलेंगे। तो हम किनारे किनारे पे हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हम सिल लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की सिलेंगे। तो बैक पार्ट की सिलने के लिए हम सबसे पहले हम अस्तर की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए पिनअप कर लेते हैं। इसके बाद हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब हम बीच सेंटर से हम डोरी अटैच करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में हम रखते हुए डोरी दोनों साइड से अटैच कर लेते हैं। अब
नीचे की साइड से भी हम कमर साइड से सिल लेंगे। हम सिल लिए हैं। अब इसमें कट लगा के हल्का हल्का कट गला की साइड लगा लेते हैं। इसके बाद इसे पलट लेते हैं। उसके बाद किनारे किनारे सभी जगह पे हम सिल लेंगे। गला की साइड सिल लेते हैं पहले। तो हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेंगे। किनारे किनारे पे हम कमर की साइड से नीचे भी हम सिल लेंगे। सभी जगह से सिल लेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे हम 2 फोल्ड करते हुए हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे इसमें। तो हम 4 इंच चौड़ाई लिए हैं और लंबाई 2.5 इंच लिए हैं। दोनों साइड से हम इसी तरह से प्लेट्स बना लेते हैं। तो इसे हम अलग अलग कर लिए हैं। बैक पार्ट के लिए हम अलग अलग करके हम दोनों साइड में हम प्लेट्स बना लेते हैं। अब इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम इस तरह से हम आई पट्टी, तो आई पट्टी के लिए हम इसे पहले हम हुक पट्टी बनाएंगे, उसके बाद आई पट्टी बना लेंगे। तो हम हुक पट्टी बना लिए हैं। अब आई पट्टी बना लेते हैं। आई पट्टी के हम ऊपर की साइड सिलेंगे। इसे पलट लेते हैं। दोनों साइड से हम सिलेंगे। अंदर की साइड से इसे पलटते हुए हम कैंची की नोक से हम अच्छे से शेप दे देते हैं। उसके बाद हम उस ऊपर से सिल लेंगे। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी बना लिए हैं। अब इसे हम शोल्डर में हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हैं। शोल्डर की साइड हम सिल लेते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए हम सिल लिए हैं। और हम फिटिंग साइड से भी सिलेंगे। दोनों साइड की शोल्डर की सिल लेते हैं। इससे पहले हम इसे दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके तो इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देते हैं आर्म होल की साइड। अब इसे हम दोनों साइड से हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेंगे। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। सभी जगह से पहले सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू को हम अटैच करेंगे। तो पहले हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। सीधी तरफ से सिलते हुए हम उसके बाद हम उल्टे साइड से सिलेंगे। दोनों साइड से हम सीधे तरफ से सिल लेते हैं। पहले सीधा साइड से सिल लेने के बाद हम इसके बाद हम उल्टे साइड से सिलेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू को हम सिल लेते हैं। बाजू में हम लेस लगाएंगे। हम इस तरह से लगा लेते हैं लेस उल्टी तरफ से। इसके बाद हम सीधे तरफ से हम ऊपर की साइड से सिल लेंगे। दोनों में हम इसी तरह से करेंगे। दोनों बाजू में तो हम पहले इस बाजू में हम कर लेते हैं। सीधी तरफ से हम सिल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें भी हम किनारे किनारे पे हम सिल लेंगे। उसके बाद पलटते हुए हम सिलेंगे। बाजू की चौड़ाई नापते हुए हम उल्टी साइड से हम सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद हम इसे पलट लेते हैं। दोनों बाजू को हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। हम दोनों बाजू के सिल लिए हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। दोनों बाजू में ऊपर की साइड से हम फ्रंट पार्ट में हम कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच की। इस तरह से बाजू के हम सिल लेते हैं। बाजू हम अंदर की साइड से रखते हुए हम सिल लेंगे। एक बाजू सिल लिए हैं। अब इस तरह से हम इस बाजू को भी सिल लेते हैं। अंदर की साइड से हम रखते हुए हम ऊपर की साइड
पे हम लेस लगाएंगे। हम गला की साइड भी हम लेस लगा लिए हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो हम इस तरह से इसमें लटकन बना लेते हैं, 3-3 लटकन लगाएंगे, सभी में लेस लगा लेते हैं।